नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम आपको टैक्सी ड्राइवर की कहानियां की दुनिया में ले चलते हैं, जहां देर रात सड़कों पर दौड़ने वाली टैक्सियों में डरावनी कहानियां सुनाई देती हैं। एक टैक्सी ड्राइवर का सामना एक रहस्यमयी यात्री से होता है, जो उसे डरावनी कहानियां सुनाता है और शहर के अंधेरे रहस्यों को उजागर करता है। लेकिन क्या ये कहानियां सच हैं या फिर ये सिर्फ डराने का एक तरीका है? इस कहानी में हम डर, अंधेरे और कहानियों की ताकत का पता लगाते हैं। ये कहानी आपको रोमांचित कर देगी, डरा देगी और शायद आप रात में अकेले टैक्सी में बैठने से पहले 2 बार सोचेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भविष्य में आने वाली और भी रोमांचक कहानियों को मिस न करें। शहर की जगमगाती रोशनी में राजू अपनी टैक्सी चला रहा था। रात के 2 बज चुके थे और सड़कें सुनसान थीं। अचानक उसे सड़क किनारे खड़े एक आदमी को लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दिया। आदमी का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। राजू ने उसे टैक्सी में बैठा लिया। यात्री ने राजू को एक सुनसान इलाके में जाने के लिए कहा, जहां पुरानी और जर्जर इमारतें खड़ी थीं। रास्ते में यात्री ने राजू को डरावनी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। पुरानी हवेली में रहने वाले भूतों, कब्रिस्तान में घूमने वाले शवों और सड़कों पर अकेले घूमने वाली रहस्यमयी महिलाओं के बारे में। राजू का रोंगटा खड़ा हो गया, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जैसे जैसे वे यात्रा के गंतव्य के करीब पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक यात्री ने राजू को रोकने के लिए कहा। उसने टैक्सी का भुगतान किया और अंधेरे में गायब हो गया। राजू डर से कांपते हुए वापस शहर की ओर चल पड़ा। अगले कुछ दिनों में राजू को उस यात्री और उसकी डरावनी कहानियों के बारे में बार बार सोचना पड़ा। एक रात जब वह फिर से देर रात तक ड्यूटी पर था, उसे वही यात्री फिर से सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया। इस बार यात्री का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खोखली थीं और उसके मुंह पर एक भयानक मुस्कान थी। राजू घबरा गया और उसने गाड़ी चलाना बंद कर दिया। यात्री ने धीरे धीरे टैक्सी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। राजू को लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यात्री की ओर खींच रही है। उसने हिम्मत जुटाकर टैक्सी का दरवाजा खोला और भाग गया। वह पीछे मुड़े बिना भागता रहा, जब तक कि उसे लगा कि वह यात्री से दूर हो गया है। उसने पुलिस को फोन किया और पूरी घटना को बताया। पुलिस ने राजू की बात सुनी, लेकिन उन्हें उस यात्री का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद राजू ने टैक्सी चलाना छोड़ दिया। वह डर और सदमे से उबर नहीं पाया था। उसे अब भी उस यात्री और उसकी डरावनी कहानियों के बारे में सपने आते थे। धीरे धीरे राजू का दिमाग खराब होने लगा और वह एक पागल खाने में भर्ती हो गया। कुछ सालों बाद राजू की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी कहानियां शहर में रहने वाले लोगों के बीच अभी भी प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजू का भूत अब भी सड़कों पर घूमता है, डरावनी कहानियां सुनाता है और लोगों को डराता है। क्या राजू की कहानी सच थी? क्या वह वाकई उस भयानक यात्री से मिला था, या यह सब उसके डर और कल्पना का खेल था? ये सवाल आज भी अनसुलझे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, टैक्सी ड्राइवर की कहानियां डरावनी और रहस्यमयी हैं, और जो लोग उन्हें सुनते हैं वे हमेशा के लिए डर जाते हैं। तब कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार आशा शहर के अस्पताल में भर्ती हुए टैक्सी ड्राइवरों के बारे में एक लेख लिखने का फैसला करती है। उसे राजू के बारे में पता चलता है और उसकी कहानी उसे मोहित कर लेती है। राजू की कहानी में कुछ ऐसा था जो उसे असली लगता था। आशा अस्पताल जाती है और राजू से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और वह किसी से मिलने लायक नहीं है। हार न मानते हुए आशा अस्पताल के रिकॉर्ड्स की जांच करती है और पाती है कि राजू को जिस इलाके में ले जाया गया था वह शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान के पास था। आशा को लगता है कि राजू की कहानी में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है। वह कब्रिस्तान के नक्शे का अध्ययन करती है और उस स्थान को ढूंढने की कोशिश करती है जहां राजू को ले जाया गया था। एक रात वह टैक्सी लेती है और कब्रिस्तान के पास जाती है। वह अपनी कार से निकलती है और अंधेरे में चलना शुरू करती है। जैसा कि राजू ने बताया था, हवा ठंडी और भारी थी। उसे हर आहट में भूतों का साया लगता है। अचानक वह एक पुरानी और जर्जर इमारत को देखती है जो वीरान पड़ी थी। वह जानती थी कि यही वह जगह है जहां राजू को ले जाया गया था। आशा इमारत के पास पहुंची और धीरे से अंदर झांका। अंदर का अंधेरा घना था, लेकिन उसे एक कमरे से रोशनी की एक किरण निकलती हुई दिखाई दी। सावधानी से वह इमारत के अंदर चली गई। इमारत की हालत खराब थी और हर कदम पर धूल और मिट्टी बिखरी हुई थी। रोशनी वाले कमरे के पास पहुंचकर उसने दीवार से सटकर अपना कान लगाया।
अंदर से उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। यह एक कहानी सुनाने जैसा था, वही डरावनी कहानियां जो राजू ने बताई थी। आशा ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था, एक किताब पढ़ रहा था। यह वही यात्री था जिसका सामना राजू ने किया था। यात्री ने चौंक कर आशा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। आपको उन कहानियों को नहीं सुनना चाहिए था, उसने गहरी आवाज में कहा। आशा डर से कांप उठी। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। आशा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसे छू रहा है। वह चीखने के लिए और जोर लगाने लगी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह अंधेरे में घबराकर इधर उधर हाथ घुमाने लगी। कुछ ही देर में कमरे में फिर से रोशनी आई। आशा ने देखा कि वह आदमी गायब हो चुका था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कमरे में वह अकेली नहीं है। एक कोने में उसे एक पुराने जमाने का दर्पण दिखाई दिया। दर्पण में उसका अपना चेहरा नहीं था, बल्कि उस यात्री का खौफनाक चेहरा था। आशा चीख उठी और कमरे से भाग निकली। वह अस्पताल वापस गई और राजू से मिलने की जिद की। इस बार डॉक्टरों ने उसे मना नहीं किया। राजू बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन बेजान थीं। आशा ने राजू को बताया कि वह कब्रिस्तान के पास वाली इमारत गई थी और उस भयानक यात्री को देखा था। राजू की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने धीमी और कठिनाई से आवाज निकाली, आपने किताब देखी? आशा ने सिर हिलाया। हाँ, वह एक किताब पढ़ रहा था। राजू ने कहा, वह किताब शहर के अंधेरे रहस्यों को समेटे हुए है। जो भी उसे पढ़ता है वो खुद उन्हीं कहानियों का हिस्सा बन जाता है। आशा को समझ में आया, यात्री सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं सुना रहा था, वो उन्हें लोगों पर थोप रहा था। उसने राजू से पूछा, तो उस किताब का क्या करें? राजू ने कमजोर आवाज में कहा, उसे जलाना होगा, तभी ये कहानियां खत्म होंगी। आशा को पता था कि यह आसान नहीं होगा। उसे वापस कब्रिस्तान जाना होगा और उस यात्री को ढूंढना होगा, लेकिन राजू और खुद को बचाने के लिए वह ऐसा करने को तैयार थी। अस्पताल से निकलकर आशा ने एक टैक्सी ली और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ी। इस बार उसने पेट्रोल की एक कैन भी साथ रखी थी। वह उसी जर्जर इमारत तक पहुंची। इस बार उसके दिल में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वह उस यात्री को रोकने के लिए दृढ़ थी। वह कमरे में घुसी जहां उसने आखिरी बार यात्री को देखा था। कमरा खाली था, लेकिन मेज पर वही किताब खुली पड़ी थी। आशा ने किताब को उठाया और ध्यान से उसके पन्नों को पलटने लगी। कहानियां खौफनाक थीं, मानो अंधेरे को शब्दों का रूप दे दिया गया हो। अचानक दरवाजे के पीछे से उसे हवा में किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़ा और देखा कि यात्री कमरे में खड़ा है। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। आप वापस आ गईं, यात्री ने कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह थी। आप कहानियों का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? आशा ने हिम्मत जुटाकर कहा। नहीं, मैं कहानियों को खत्म करने आई हूं। उसने पेट्रोल की कैन खोली और किताब पर छिड़काव कर दिया। यात्री गुस्से से चिल्लाया, आप ऐसा नहीं कर सकती। आशा ने माचिस जलाई और किताब को आग लगा दी। कमरे में आग तेजी से फैलने लगी। यात्री चीख उठा और अंधेरे में गायब हो गया। आशा जानती थी कि उसे जल्दी निकलना होगा। उसने इमारत से बाहर भागना शुरू किया। पहले से भी तेज हवाएं चल रही थीं, आग को भड़का रही थीं। आशा ने इमारत से कुछ ही दूरी पर होते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि पुरानी इमारत आग की लपटों में घिरी हुई है। कुछ ही देर में पूरी इमारत ढह गई। आशा सड़क पर खड़ी रही। उसके आसपास धुआं और जलते हुए टुकड़े बिखरे हुए थे। वह नहीं जानती थी कि यात्री मर गया है या नहीं, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसने कहानियों को जलाकर उसे कमजोर कर दिया है। कुछ दिनों बाद अस्पताल से खबर आई कि राजू की हालत में सुधार हो रहा है। वह अब भी बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में फिर से चेतना लौट आई थी। आशा उसे देखने गई और उसने राजू को बताया कि उसने क्या किया है। उसकी आंखों में आभार झलक आया। आशा को पता नहीं था कि क्या भविष्य में यात्री फिर से लौटेगा, लेकिन वह अब तैयार थी। उसने कहानियों का सामना किया था और उन्हें जला दिया था। अब शहर में डर का माहौल कुछ कम होगा, कम से कम कुछ समय के लिए तो। कुछ महीने बाद राजू अस्पताल से ठीक होकर वापस घर लौटा। आशा खुश थी कि राजू बच गया, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल उठते रहे। क्या सचमुच कहानियां जलकर खत्म हो गई थीं? एक रात आशा को फोन आया। फोन करने वाला एक डरा हुआ टैक्सी ड्राइवर था। उसने बताया कि उसे एक यात्री मिला है जो वही डरावनी कहानियां सुना रहा है। ड्राइवर डर से कांप रहा था और उसने आशा से मदद मांगी। आशा तुरंत टैक्सी ड्राइवर के बताए स्थान पर पहुंची। यह एक सुनसान इलाका था जहां पुरानी इमारतें जर्जर हालत में खड़ी थीं। आशा को अचानक एक परिचित सी ठंडक महसूस हुई।
वह जानती थी वह किस इलाके में है, वही इलाका जहां उसने पुरानी इमारत को जलाया था। दूर से उसने टैक्सी की टेल लाइट जलते हुए देखी। टैक्सी एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी थी। आशा धीरे धीरे टैक्सी के पास पहुंची। टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला था और अंदर से एक कमजोर रोशनी आ रही थी। आशा ने सावधानी से टैक्सी के अंदर झांका। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन पीछे की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी पीठ आशा की तरफ थी। वह वही डरावनी कहानियां सुना रहा था, लेकिन उसकी आवाज कमजोर और कर्कश थी। अंधेरे में छिपे राक्षस, कब्रों से निकलने वाली लाशें। आशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानती थी कि वह फिर से यात्री से सामना कर रही है, लेकिन इस बार वह अलग दिख रहा था। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी, मानो आग से झुलसा हुआ हो। आशा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप मर चुके थे? यात्री धीरे से घुमा और आशा को देखा। उसका चेहरा भयानक रूप से जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में बुराई की चमक बरकरार थी। कहानियां कभी नहीं मरती, उसने गंभीर आवाज में कहा। आशा को पता चला कि उसने पुरानी इमारत को जलाकर सिर्फ यात्री के शरीर को नुकसान पहुंचाया था, उसकी कहानियां नहीं। यात्री कमजोर जरूर हो गया था, लेकिन वह अब भी कहानियों के जरिए लोगों को डरा सकता था। अचानक आशा को एक याद आया। राजू ने बताया था कि किताब को जलाना जरूरी है। शायद कहानियों को जलाने का मतलब सिर्फ किताब जलाना नहीं था। उसने तुरंत अपनी जेब से पेन निकाला और टैक्सी की सीट पर लिखना शुरू किया। वह डरावनी कहानियों के उलट उन कहानियों को लिख रही थी जो आशा और उम्मीद जगाती थीं। धीरे धीरे जैसा कि वह लिखती गई, यात्री की आवाज कमजोर होती गई। उसकी आंखों से बुराई की चमक कम होकर एक दर्द भरा भाव उभर आया। अंत में यात्री पूरी तरह से चुप हो गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। आशा ने लिखना बंद कर दिया। वह नहीं जानती थी कि यात्री मर गया है या बेहोश हो गया है, लेकिन कम से कम उसने इस बार कहानियों को दिशा बदल दी थी। सुबह होते ही आशा ने पुलिस को बुलाया। पुलिस टैक्सी ड्राइवर को सुरक्षित निकालने में सफल रही। यात्री का पता नहीं चला, लेकिन आशा को उम्मीद थी कि वह कहीं खो गया होगा। इस घटना के बाद आशा ने एक पत्रकार के रूप में काम जारी रखा। उसने शहर के लोगों को डरावनी कहानियों के खत के बारे में जागरूक करना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि डर असली राक्षस है और कहानियों को सकारात्मक रूप से बदलकर उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। धीरे धीरे शहर में बदलाव आने लगा। लोग डरावनी कहानियों से कम डरने लगे और उनका सामना करने के लिए अधिक सशक्त महसूस करने लगे। यहां तक कि टैक्सी ड्राइवर भी अब रात में ड्यूटी करने से नहीं घबराते थे। लेकिन आशा जानती थी कि खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। कहानियां हमेशा लोगों के बीच मौजूद रहेंगी, कुछ सच्ची, कुछ काल्पनिक। असली लड़ाई अंधेरे को दूर करने के लिए उम्मीद की कहानियां फैलाने की थी। कुछ साल बाद आशा एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई। उनकी किताबें डर पर विजय पाने और कहानियों की शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए करने के बारे में थी। एक रात उन्हें एक अजनबी का फोन आया। आवाज पुरानी और कमजोर थी, लेकिन आशा को पहचान में देर नहीं लगी। यह यात्री की आवाज थी। आपने जीत ली, उसने कहा, लेकिन कहानियां हमेशा रहेंगी। आशा ने शांति से जवाब दिया, हाँ, वे रहेंगी, लेकिन अब यह कहानियों पर निर्भर करता है कि वे डराती हैं या प्रेरित करती हैं। फोन कट गया। आशा को नहीं पता था कि यात्री फिर से लौटेगा या नहीं, लेकिन वह तैयार थी। उसने कहानियों की शक्ति का सम्मान करना सीखा था और वह जानती थी कि डर को दूर करने के लिए उम्मीद की कहानियां ही सबसे मजबूत हथियार हैं। शहर की जगमगाती रोशनी के नीचे अब भी टैक्सी ड्राइवर रात में ड्यूटी करते हैं, लेकिन अब वे डरावनी कहानियां सुनाने के बजाय यात्रियों को आशा की किताबों से प्रेरित कहानियां सुनाते हैं। उन कहानियों के बारे में जो अंधेरे को दूर भगाकर उम्मीद की रोशनी जलाती हैं।